नमस्कार, मैं संतोष सिंह। सम्राट भाई आपको कौन समझाए कि भले आप 202 विधायकों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके चेहरे पर बिहार की जनता ने आपको वोट नहीं किया। आप पॉपुलर सीएम नहीं हैं, इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि जो आप बार बार कह रहे हैं ना, वह तभी सफल हुआ है इस देश में जब नेतृत्व पॉपुलर नेतृत्व रहा है, लोकप्रिय सरकार रही है। विधायकों की संख्या के बावजूद भी सरकार आपकी लोकप्रिय नहीं है, आप लोकप्रिय नहीं है। आपको अपनी लोकप्रियता बनानी है, साबित करना है काम से कि हम नीतीश से भी एक कदम आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जो तरीका आप अख्तियार कर रहे हैं और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अब तो हम सिर्फ पुलिस वाले को ही कहेंगे कि यह दौर बहुत मुश्किल भरा है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को लगता है कि यही एक विकल्प है, एनकाउंटर एनकाउंटर एनकाउंटर, जबकि ये सीधे तौर पर खतरे से खेल रही है। ये सरकार एक झटका में पूरी सरकार की चूल हिल जाएगी, ये बात सरकार नहीं समझ रही है। तो कम से कम पुलिस वाले भाई आप तो समझ जाइए। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कई मर्तबा इनकाउंटर को लेकर अलग अलग समय पर एक गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन पर आधारित एक एसओपी सीआईडी विभाग जो है उन्होंने भी बनाया था। यही विनय बाबू थे उस समय सीआईडी के एडीजी, जो आपके डीजीपी हैं, और इनकाउंटर मामले में क्या को की जेल भेज चुके हैं। अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके रहते हुए ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये कह सकते हैं कि पितामह की तरह जो है गद्दी के प्रति जिम्मेवार बनकर बैठे हुए हैं। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। खैर, उस एसओपी को आप सब तमाम लोग मंगाइए, क्योंकि वो एसओपी ही आपको, आपके नौकरी को सुरक्षित रख सकता है, आपके परिवार को सुरक्षित रख सकता है, कानून के लफड़े से आप बच सकते हैं। क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आह्वान किया है, एआई का समिट था, इसका मतलब यह है कि आज भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है। आज भी बिहार में अगर कोई उद्योगपति बाहर से नहीं आ रहा है, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, बिहार के बाहर रहने वाले बिहारी नहीं आ रहे हैं, तो सरकार के दिमाग में है कि आज भी वजह लॉ एंड ऑर्डर है। जबकि लॉ एंड ऑर्डर एक छोटी सी समस्या है। ना आपके पास कोई उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरीके का माहौल है कि परिवार के साथ रहने वाला बिहारी, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, बेंगलुरु में हो, बिहार में वो आएगा तो शनिवार और रविवार अपने पत्नी और परिवार के साथ कहाँ जाएगा घूमने के लिए, वीकेंड कहाँ जाएगा? अरे आकर्षण का केंद्र एक वो भी है। कौन सी शहर आपने बसा रखी है स्मार्ट सिटी, जहां अपने परिवार के साथ जाए घूमने के लिए? है कोई सिटी, कोई जगह है, कोई टूरिस्ट पैलेस है जहां जाकर लोग सैटरडे संडे रह सके? कहीं कोई व्यवस्था है क्या? एक बोध गया को छोड़ दीजिए तो होटल वगैरह के अलावा कहीं कोई दूसरे जगह पर कोई पर्यटक स्थल में ऐसी स्थिति नहीं है जहां सैटरडे और संडे मनाने के लिए पटना से या जो कामकाजी लोग हैं वो जा सके। सब बिहार से बाहर जा रहे हैं, तो बिहार क्यों आएंगे? तो जो मूल समस्या है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। भाई, क्रिमिनले के कारण लोग नहीं आ रहा। आज भी एआई के समिट में पूरे देश से एआई के विशेषज्ञ लोग आए हुए थे, तो आज भी मुख्यमंत्री जी वही कह रहे हैं। जरा सुन लीजिए, आप भी तमाम पुलिस वाले जरा इनकी सुन लीजिए और फिर हम आपसे बात करते हैं। अब एक छोटा उदाहरण मैं पुलिस की चर्चा करके छोड़ दिया था। अभी मैं देखता हूं एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है
और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, यह ध्यान रखिएगा। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई वचन नहीं। अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हम तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। और यदि आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं तो सुशासन का प्रतीक है। सुन लिए क्या कह रहे हैं? हरा गमछा कह के तंज कस दिए आरजेडी पर। हालांकि इन्होंने खुद कहा कि भाई हम कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन एआई समिट में आपको अगर ये बोलना पड़ रहा है, मतलब आपको लगता है कि इसी के सहारे हम अपनी लोकप्रियता देश स्तर पर बढ़ा सकते हैं। खैर देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इस पूरे अभियान को अगर हमने गौर से देखा है, हर जिले में यही हो रहा है कि अपराधी पकड़ाया, उसने कहा कि हथियार फलाने जगह रखे हुए हैं, हथियार लेने के लिए हम लोग गए कि बस हथियार निकाल के पुलिस पर गोली चलाया, पुलिस बदले में गोली चला दिया। यही पूरे एफआईआर के हम 8-10 एफआईआर हमने देखा है कि यही है। थानेदार साहब और पुलिस महकमे जरा उस एसओपी को मंगवा लीजिए सीआईडी डिपार्टमेंट से कि इस तरीके के इनकाउंटर से पहले आपको क्या क्या करना है। अगर कोई अपराधी अगर पकड़ाया, थाने में लाए, पूछताछ कर रहे हैं, उसने कहा कि लूट का माल फलाने जगह रखे हुए हैं, फलाने जगह हमने हथियार छिपा दिया है, तो सबसे पहले उसका कन्फेशन बयान लीजिए और उस कन्फेशन बयान पर उसका दस्तखत लीजिए और फिर स्टेशन डायरी में लिखिए कि इस कन्फेशन बयान के आधार पर फलाने फलाने पदाधिकारियों की टीम हम लोग सर्च ऑपरेशन में निकल रहे हैं। और उस दौरान आप जहां जा रहे हैं वहां के जनप्रतिनिधि, क्योंकि 2 स्वतंत्र साक्षी चाहिए ना, हथियार बरामद करने जा रहे हैं, ये बात समझिए कि 2 स्वतंत्र साक्षी चाहिए। तो आप वहाँ के जनप्रतिनिधि से बात करिए, वहाँ के सरपंच से बात कीजिए, वहाँ से वार्ड सदस्य से बात कीजिए, पंच से बात कीजिए। 2 स्वतंत्र गवाह तो होनी चाहिए भाई। रिकवरी दिखा रहे हैं ना, तो स्वतंत्र गवाह हो, कम से कम बात करिए, फोन पर बात करिए, उनको आग्रह करिए आने के लिए। फिर जो तरीका है उसको तरीके को आप जैसे इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन तरीका यही है। और वहाँ पहुँचने के बाद जितने पुलिस पदाधिकारी हैं उनका तलाशी होगा रिटेन में, स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में, कि भाई पुलिस वाला कोई हथियार लेकर नहीं आया है, ये आपका एसओपी है। और उसके बाद आप सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कीजिए। और उस दौरान घटना घटती है तो फिर अगर इस तरीके का पूरा प्रोटोकॉल एसओपी अगर आप पालन करेंगे तो कोई कोर्ट आपको सजा नहीं दिला सकती है, कोई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई नहीं हो सकती है कि भाई आप इस तरीके से एसओपी को पालन किए। और अगर एसओपी का पालन नहीं किया है तो जेन्युइन इनकाउंटर ही क्यों ना हो, मुश्किल होगा बचना। इसलिए अगर मुख्यमंत्री की जिद है, पुलिस महकमों में कुछ अधिकारियों का यही माइंडसेट है कि इनकाउंटर ही समस्या का समाधान है, तो बिहार के पुलिस पदाधिकारीगण उस एसओपी का जरूर आप पालन करिए। आप अपनी नौकरी के लिए भी, आप आने वाले समय में किसी भी तरीके की लीगल प्रोसेस में आप
मतलब आपको कोई परेशानी ना हो इसकी वजह से भी, क्योंकि समस्या ये नहीं है। एक पत्रकार के रूप में 25-26 साल का मेरा भी अनुभव है, कई इनकाउंटर को हमने भी देखा है क्या होता है इनकाउंटर के बाद। परेश सक्सेना समस्तीपुर एसपी में थे, तो हम उस समय में पत्रकारिता के शुरुआती दौर में का वक्त था। बाद में पुलिस वाले को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, एक से एक स्टोरी है। खैर सवाल वो नहीं है, जब शासन को यही मंजूर है तो फिर सावधानी ही सबसे बेहतर उपाय है इस तरीके के इनकाउंटर के लिए। ये सावधानी जरूरी है, क्योंकि राज सत्ता यह समझने को तैयार नहीं है कि बीमारी ये है ही नहीं। बिहार में अगर कोई निवेश नहीं आ रहा है, बिहार में कोई उद्योगपति उद्योग लगाने नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो उस दौर में था ना आज है। आज के दौर में देखिए कितना बड़ी बड़ी कंपनी आकर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है ना, कहाँ वो डरा हुआ है। उसका अपना तरीका है, अपने तरीके से वो काम कर रहा है। देश का कौन सा हिस्सा नहीं है जहाँ रंगदारी नहीं चलता है, जहाँ इस तरीके की चीज़ें नहीं चलती हैं। कोई प्रदेश अछूता है क्या? तो सवाल यह है कि सत्ता को ये बीमारी की समझ नहीं है। बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और कर रहे हैं। इसमें बेहतर यही है कि आप अपनी सुरक्षा देखिए। चलिए, मेरा ये रिपोर्ट उन पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी है और सरकार के लिए भी है, जिनको ये बातें समझने की जरूरत है। नहीं तो फिर आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा सम्राट भाई जी। आप नहीं समझ पा रहे हैं